स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का केवल ऑफिसर कोचिंग चैनल में। साथ ही जैसा शॉर्ट वीडियो डाल के मैंने बताया था कि क्लास 10th वालों के लिए कि मैं एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहा हूं। इसमें आपको एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन कराए जाएंगे, यानी कि एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आपको कराए जाएंगे। पहले मैं एनसीईआरटी बुक खत्म करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी बुक पढ़ाऊंगा। अगर आप क्लास 10th में 90+ मार्क लाना चाहते हैं तो आप केवल ऑफिसर्स चैनल को पूरा फॉलो कर सकते हैं और हमारे पर भरोसा रखिए, और हमसे ज़्यादा आप अपने ऊपर खुद भरोसा रखिए कि जितनी भी चीज़ें हम सिखाएंगे वो आप सीखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केवल ऑफिसर्स चैनल की एक इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहां से अगर आपको कोई डाउट हो तो वहां हमें भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर आपको दूंगा। तो दोस्तों आज मैं जो पहला चैप्टर चालू करने वाला हूं क्लास 10th में वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कैसे क्या है गेम ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए यहां पे हम शुरू करते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों अगर मेरे मीनिंग लिखने में कोई दिक्कत हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, तो उससे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। ट्रिग्नोमेट्री जो है इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। दोस्तों कई बार ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ये बताया नहीं जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ किस लिए रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है और जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर होता है, इसको जो आप मेट्रो स्टेशन देखते हैं या जो टनल होता है इन सब में काफी यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को। जो टनल सुरंगें बनती हैं, जो मेट्रो स्टेशन बनते हैं, उसमें सभी का यूज होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्या है इसका गेम। तो आपको बताते हैं इसमें दो चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं। पहला जो होता है वो होता है ट्रिंगल और दूसरा है हमारा जियोमेट्री। इसमें दो चैप्टरों का मिक्सअप है, वही यानी कि ज्योमेट्री का भी खेल है और ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिंगल का खेल है। और ट्रिंगल के अंदर हम बात करते हैं तो क्या किस ट्रिंगल का अध्ययन करते हैं, तो इसमें जो ट्रिंगल होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रिंगल। इसमें जो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में जो जिस ट्रिंगल के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है राइट एंगल ट्रिंगल। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो ज्योमेट्री है इसके अंदर हम क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है तो वो आता है क्वाड्रेंट। इसमें हम लोग क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइट एंगल ट्रिंगल में क्या गेम है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैंने बताया जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें दो चीजों का अध्ययन करते हैं, ट्रिंगल के अंदर राइट एंगल ट्रिंगल, और जो दूसरा पार्ट होता है ये हमारा होता है ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हम किस चीज की बात करते हैं तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर आप बहुत ही आराम से इस चीज को समझेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। शुरुआत में हम एकदम धीरे धीरे आपको समझाएंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी इसकी। चलिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रिंगल का यूज करते हैं। तो राइट एंगल ट्रिंगल हम यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे। राइट एंगल ट्रिंगल बनाने के बाद यहाँ पर आपको पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है ये होती है हाइपोटेनस, उसको हम H से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये लाइन जो होती है इसको बोलते हैं बेस, और ये वाली लाइन होती है परपेंडिकुलर। ये दोस्तों आपको पता होगा ये किसने बताया था तो पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, उसके बाद से जो नीचे वाली भुजा होती है इसको बोलते हैं बेस, और एक परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया था कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। उन्होंने इस बात को बताया था। किसने बताया था तो पाइथागोरस थ्योरम ने इस बात को बताया था कि जो तुम्हारा p का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा किसके, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला बनेगा। अगर पहले आप यहां पर इसका रेशियो देखेंगे p/h क्या होता है,
ठीक है। तो P अपॉन जो H होता है ये होता है हमारा साइन थीटा। ये क्या होता है हमारा साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा साइन थीटा। उसके बाद से हम बेस अपॉन अगर हाइपोटेनस की बात करें, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो जाता है कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। फिर उसके बाद से हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाता है हमारा tan थीटा। ये हो जाता है हमारा tan थीटा। दोस्तों ये हमारे पास तीन फार्मूले हैं। ठीक, इसके अपोजिट क्या होता है, जो साइन थीटा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा जो होता है ये साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर साइन थीटा बराबर है P अपॉन H, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H अपॉन P हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉस थीटा जो होता है ये हमारा सेक थीटा के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहां पर अगर हम सेक थीटा निकालने की बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर था, लेकिन सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है। अगर tan थीटा बराबर होता है P अपॉन B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका cot थीटा। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P अपॉन B यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। दोस्तों और भी कुछ फार्मूले होते हैं, तो आपको ये 6 रेशियो याद कर लेना है। ठीक है, अब ये रेशियो हम मिटाते हैं। दोस्तों रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं न थक हार के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बस केवल आपको मेहनत करना है, आपको मंजिल भी मिलेगी और उस मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो जैसा हमने आपको बताया ये इसके अपोजिट होता है। तो देखिए कैसे आप लिख सकते हैं, अगर साइन थीटा यहाँ पर है तो जस्ट अपोजिट होने का मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर। एक फार्मूला ये भी होता है। हमने बताया आपको कॉस थीटा जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा के, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर tan थीटा, हमने कहा tan थीटा कॉट थीटा के जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए। दोस्तों जितनी भी हम बातें पढ़ाते हैं आपको ये नोट्स बनाकर लिखना है डिट्टो डिट्टो। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको बोर्ड पेपर के समय बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि बेसिक चीज अगर आपको समझ में आ जाएगी तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं कि जो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी, जो सबसे बड़ी साइड होती है, बिगेस्ट साइड, वो तो हाइपोटेनस होती है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ए और बी और सी। अगर हमें एंगल ए की बात करनी है, मतलब एंगल ए ये है, यहां से अगर हमें साइन ए की वैल्यू अगर पूछ लिया जाए, किसकी वैल्यू पूछ लिया जाए, साइन ए की वैल्यू पूछ लिया जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन आप देखेंगे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, पहले जैसा मैंने बताया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल पर डिपेंड करेगा कि कौन सी लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो आपको बता देते हैं, अगर ये एंगल ए की बात किया है तो एंगल ए के सामने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर लाइन होगी, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो हाइपोटेनस होगी ही, और जो बच जाएगी ये होगी बेस। इस बात को दोस्तों आप समझेंगे कि जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगी और सबसे बड़ी लाइन हाइपोटेनस होगी, और जो लाइन बच जाएगी वो होगी बेस। यही जो डाउट होता है, इसी वजह से स्टूडेंट क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं गलत करना है, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू पूछा है, तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा क्या, बीसी। तो यहाँ बीसी लिख देंगे। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं हाइपोटेनस एसी। ठीक, अगर यहां से क्या पूछ ले, आपको यहां से पूछ ले कॉस किसकी वैल्यू पूछ ले, कॉस ए की वैल्यू पूछ ले, तो कॉस ए बराबर आपको पता है दोस्तों कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है या नहीं होता है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो आपको बताते हैं कि कॉस ए इसी एंगल की, तो ए एंगल के सामने पी भुजा यानी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस है। तो बेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, बेस यानी ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लिख लेंगे, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो ए सी लिख लेंगे। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए इसको भी मिटाते हैं।
आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों हम लोगों ने एकदम ठान लिया है कि आपको 90 प्लस मार्क्स दिलाने ही दिलाने हैं। 90 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए, 100% पूरा हो जाना चाहिए। आपकी मेहनत में इतनी ताकत हो जाना चाहिए कि जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कैसे आपको याद रखना है इन सब चीजों को आसानी। तो आपको बता देते हैं, एक चीज होती है याद करने के लिए। आपको पता है मेरा दुश्मन देश कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पाकिस्तान भूखा, भू से भूखा, बी हो जाएगा, पी से प्यासा हो जाएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, और अपना हिंदुस्तान क्या होगा? हरा भरा। हिंदुस्तान हरा और बी से भरा। एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो दोस्तों यही हो गया फार्मूला। आपको देखिए P अपॉन हाइपोटेनस हमने क्या बताया था, तो आपको यहाँ याद रख लेना है कि ये साइन की बात होगी। साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के बाद आपका आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर आप देखेंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? तो आप कहेंगे tan थीटा होता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों आपको आसानी से याद हो गया। क्या याद हो गया? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर आप देखेंगे कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को देखने के लिए यहां से देखेंगे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर cos थीटा बराबर, cos का उल्टा क्या होता है? सेक, तो नीचे लिख देंगे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर आप देखेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, तो यहां लिख देंगे cot थीटा। तो आप देखेंगे cot थीटा क्या होगा? तो cot थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। और तीसरा वाला फार्मूला जो हमने आपको याद कराया था, यहां से देखिए अगर sin थीटा की बात करें तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन cosec थीटा नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। cos थीटा बराबर, अगर आपको इसके फॉर्म में पूछ रहा, रेशियो के फॉर्म में पूछ रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन sec थीटा। यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर अगर पूछेगा रेशियो के हिसाब से, तो 1 अपॉन cot थीटा हो जाएगा, यही याद किया है। अगर cot थीटा पूछ ले तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो cot थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। sec थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ जाएगा cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है। हिंदी मीडिया वालों के लिए क्या है? एक होता है उनके लिए लल्ला बटे कक्का होता है। क्या होता है? लल्ला बटे कक्का। लल्ला, ये हो गया लल्ला बटे कक्का, का ये कक्का हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे लंब बटे कड़ हो गया। एल का मतलब होगा लंब और के का मतलब होगा कड़, ए का मतलब होगा आधार। तो लंब बटे कड़ क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। एस लिख देते हैं, ऊपर लिखा है सारी चीज डिटेल में। आधार बटे कड़ क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कोसेक थीटा, cos थीटा हो जाएगा। और लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे tan थीटा। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा, यहाँ पे लिख देंगे, इसका अपोजिट sec थीटा, और यहाँ से हो जाएगा cosec। ऊपर हमने सारी जानकारी दी है। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीजें आपको याद कर लेनी है और नोट्स प्रॉपर बना लेना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं कि ये ट्रिंगल की सारी बातें हो गई है, ट्रिंगल में से ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। अब देखिए इनसे कुछ आइडेंटिटीज बनती हैं। आइडेंटिटीज कैसे बनती हैं वो हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो आपको पता है क्लास 9 में हमने सीखा था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो h का स्क्वायर होता है। आपको पता है h का स्क्वायर बराबर होगा किसके? p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। h आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस है, p क्या है? परपेंडिकुलर है, b क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है हाइपोटेनस से, यानी कि बोथ साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? h स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सब तरफ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सब तरफ। ठीक है। आप देखेंगे कि हाइपोटेनस से हाइपोटेनस निपट गया, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर आपने भी कुछ देर पहले फार्मूला याद किया था कि P अपॉन S क्या होता है? तो आप बोलेंगे साइन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। होगा क्यों नहीं? होना ही पड़ेगा इसे। देखिए B अपॉन S क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो आप बोलेंगे cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत इजी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया भाई साहब आपका क्या हो गया? cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए 3 फार्मूले और बन जाएंगे।
आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो इधर उधर भेजना जानते ही होंगे। देखिए क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पहला फार्मूला क्या निकाला, तो हम पहला फार्मूला ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर केवल पूछेगा भाई साहब, तो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और 1, और इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर प्लस में उधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। ये तो आपका खेल है, आराम से आप भेजना जानते होंगे। तो एक आइडेंटिटी ये थी और एक ये बन गया। एक और बना लेते हैं। देखिए अगर यहां से केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, 1 इधर लिखा ही था और ये sin स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप? हो जाएगा बिल्कुल। अगर आपको समझ में आ रही चीजें तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे, हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। आप देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया फार्मूला। और भी आप चीजें जानते होंगे क्योंकि क्लास 9 तक तो पढ़ चुके हैं, बहुत सी चीजें जानते होंगे। जैसे आपको पता है यहाँ से केवल साइन थीटा की वैल्यू अगर हमें पूछनी हो, बतानी हो, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये स्क्वायर भाई साहब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की बात कर ले तो स्क्वायर उधर चढ़ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में हो जाएगा। यही हो जाएगी कहानी खत्म। ठीक है, तो ये पहली आइडेंटिटी आपको प्रूव करने के लिए पूछता है, तो आपको क्या करना है, पहले ये लाइन लिखना है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ये चीज होती है, उन्होंने सिद्ध कराया था क्लास 9 में। फिर आपको क्या करना है, बोथ साइड इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि दोनों पक्षों में कड़ स्क्वायर से भाग देने पर, तो आपने देखा हाइपोटेनस से हाइपोटेनस निपट गया, क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आपने देखा p अपॉन h यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा होता है। फिर प्लस लगा था, प्लस लगा दिया हमने। फिर b अपॉन h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे cos थीटा होता है। तो स्क्वायर लगा था तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। बस यही बात हो गई प्रूव, पहली आइडेंटिटी प्रूव। वहां से हमने 3 फार्मूले बना लिए, एक ये कई फार्मूले बना लिए, ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए इसको मिटा के हम दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो दूसरी भी आइडेंटिटी बिल्कुल इसी तरीके से प्रूव होगी। इसको मिटा लेते हैं फटाफट। देखिए जो भी आइडेंटिटी निकलेगी दोस्तों, हमने कहा था इसमें केवल राइट एंगल ही ट्रायंगल का गेम है। तो अभी तक देख पा रहे हैं जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सब राइट एंगल ट्रायंगल का गेम है या नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है भी तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगता है। यही बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है यही बात। चलिए फिर से हम यही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होगा। ब्रैकेट में लिख लेंगे किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब देखिए पहले आपने h से भाग दिया था, अब p से भाग दे दीजिए। बोथ साइड डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, तो हम यहां से p स्क्वायर से भाग दे देते हैं। p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, p के स्क्वायर से भाग दीजिए। तो आपने देखा कि हाइपोटेनस अपॉन p क्या होता है, बताइए आप, हाइपोटेनस अपॉन p क्या होता है, तो आप बोलेंगे कोसेक थीटा। लेकिन ये कोसेक थीटा नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर आप देखेंगे p स्क्वायर से p स्क्वायर निपट गया तो यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल 1 हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर p अपॉन b लिखा है यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप बोलेंगे cot थीटा। लेकिन स्क्वायर लगाया तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया cot स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। अगर ये cot स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, तो यहां से आप 3 फार्मूले और निकाल सकते हैं। अगर केवल आपसे cot स्क्वायर थीटा की बात करें ना, देखिए अगर हम इस cot को इधर ले आए तो देखिए क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो जाएगा। ये तो आप अलजेब्रा में इधर उधर भेजना जानते हैं, इधर उधर भेज के हम इससे रिलेटेड फार्मूले बना लेंगे। तो एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया। अगर आपसे रूट की बात करें तो आप देखिए cos थीटा बराबर हो जाएगा रूट में, ये रूट वाला फार्मूला बन गया cot स्क्वायर थीटा। मैं इतना जानता हूं कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं मुझसे तो इतनी बात तो जानते ही होंगे, पहले आप अध्ययन कर चुके होंगे, क्लास 9 तक बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख चुके होंगे। तो मैं जानता हूं आपको अलजेब्रा बहुत अच्छे से आता होगा, इधर उधर भेजना जानते हैं, प्लस माइनस, इससे जितने भी रिलेटेड आइडेंटिटीज होंगी वो सब आप बना लेंगे।
चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं दोस्तों। ये प्रूव करने के लिए पूछता है, कुछ नहीं, बस यही आपको करना है। पाइथागोरस थ्योरम से लेना, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का गेम है और पाइथागोरस थ्योरम केवल राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ये बात आप बहुत पहले से जानते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, साफ कर देते हैं इसको एकदम। जब ठान लिया तो ठान लिया दोस्तों, एक बार आपको ठान लेना है तो ठान लेना है। आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप किसी चीज को ठान लेंगे, किसी चीज को टेम्परेरी बनाएंगे तो वो टेम्परेरी तरीके से ही रिजल्ट देगी। अब आते हैं तीसरे आइडेंटिटी के पास। चलिए देखिए तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, फिर से आपको यही लिखना है, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लिखना कि नहीं लिखना, लिख लेना, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, बी स्क्वायर से भाग देना है। बी को पता होगा आपको क्या होता है, बी तो बेस होता है, तो बी स्क्वायर से भाग दे दिया हमने। चलिए ठीक, आप देखेंगे कि हाइपोटेनस अपॉन बी क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, और पी अपॉन बी क्या होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बी अगर आप देखेंगे तो ये होता है भाई साहब सेक थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है। लेकिन स्क्वायर लगाए तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। आप यहां पर देखेंगे P अपॉन बी क्या होता है, तो आप बोलेंगे टेन होता है, तो यहां पर स्क्वायर लगाए तो टेन स्क्वायर थीटा लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखेंगे B से B निपट जाएगा तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 होता है। यही होता है दोस्तों आइडेंटिटी, ये तीसरी आइडेंटिटी, यही तीनों आइडेंटिटी पूछता है। अब अगर आपको केवल सेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर इधर रूट आ जाएगा, इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहां से एक फार्मूला और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का टेन हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, होना ही पड़ेगा ऐसे। इधर कितना हो जाएगा, बराबर 1। देखिए इससे रिलेटेड आप बहुत ढेर सारे फार्मूले बना सकते हैं, जो भी इसके अंदर आती होंगी चीजें इधर उधर भेज के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अलजेब्रा का गेम है, आप इससे रिलेटेड कई आइडेंटिटीज बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने 3 आइडेंटिटीज बनाई। कौन कौन सी आइडेंटिटी बनाई उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहीं से प्रश्न पूछेगा आपको, यहीं से सब कुछ करना है, सब कुछ यहीं से करना है, करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप नंबर ला पाएंगे। नहीं करेंगे, आलस दिखाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे मेहनत करने से दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखिए 3 आइडेंटिटीज हमने बनाई। पहला हमने बनाया दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना दिया, 1 बना दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा हमने क्या बनाया, तो दूसरा आप लोग जानते हैं हमने बनाया कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तीसरा हमने बनाया दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा बराबर, उसको हम लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर, चाहे टेन स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने देखा ये 3 आइडेंटिटीज हमने निकाली और इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले बनते हैं आप उससे बना लेंगे। अलजेब्रा का गेम है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए प्रॉपर, आप कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको ठान लेना है, आंखों में अरमान लेके, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए अब ये हो गया ट्रायंगल का गेम, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, बहुत ही इजी लगेगा। अब आते हैं हम ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट की बात करते हैं दोस्तों। क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश। चलिए देखिए ये हम बनाते हैं क्वाड्रेंट, बना लिया हमने क्वाड्रेंट। अच्छा लग रहा दोस्तों, बस प्लस खींच देना है आपको, बड़ा बड़ा प्लस, वो बन जाएगा क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा दोस्तों। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, चतुर्थांश इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट और ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे क्या होता है, तो आप यहाँ पर जानते होंगे कि आप थोड़ा बहुत जब पढ़े होंगे, तो ये क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव मतलब सब प्लस होंगे। ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी रेशियो होंगे, रेशियो आपने देखा 6 रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, यही तो 6 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, बिल्कुल है।
तो इसमें से जितने भी आइडेंटिटीज हैं सब इसमें प्लस होंगे। इसमें दोस्तों क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें साइन थीटा प्लस होगा। अगर साइन थीटा प्लस होगा तो कोसेक थीटा को भी प्लस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके जस्ट अपोजिट होता है, नहीं होता है। तो इसमें कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होगा और बाकी जो रेस्ट बच जाएंगे रेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे। रेस्ट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। मतलब जो बच गए आइडेंटिटीज वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। पक्की बात। यहाँ पर दोस्तों क्या प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। आपको पता है tan का जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। और बाकी जो भी रेस्ट बच गए वो रेस्ट जो बच गए वो सब के सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। प्लस लिख दिया था मैंने, बताइए गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्या होगा तो cos थीटा और sec थीटा ये दोनों प्लस होंगे और बाकी के रेस्ट नेगेटिव होंगे। बाकी के रेस्ट नेगेटिव हो जाएंगे आपके। अब गेम इस बात का है कि क्यों ऑल पॉजिटिव में, इसमें केवल साइन थीटा कोसेक थीटा ही क्यों पॉजिटिव है और इसमें tan थीटा cos थीटा, इसमें cos थीटा और sec थीटा ही क्यों पॉजिटिव है? क्या रीजन है कि इसमें केवल ये पॉजिटिव है और कोई पॉजिटिव नहीं, सब नेगेटिव? तो इसका भी तो कोई ना कोई चक्कर होगा कि नहीं दोस्तों? बताइए, बता दें या रहने देते हैं? बता दें, चलिए बता देते हैं। अगर आपसे जानने की इच्छा है तो बता ही देते हैं, क्या ही करना है। आपको यहां से एक लाइन खींच देनी है, ऐसे लाइन खींच दी, आप देख पा रहे होंगे ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आप देख पा रहे होंगे तो यानी कि इसमें लग सकती है पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम, बिल्कुल लग सकता है। तो आप बोलेंगे भाई साहब ये हाइपोटेनस होगा, सबसे बड़ी रेखा है, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब P हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। क्या बात करते हैं? तो आपको पता है भाई साहब ये अगर x एक्सिस है इसको मान लेते हैं इधर x डैश, ये y है और ये क्या हो जाएगा? y डैश हो जाएगा। पक्की बात। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए बात क्या है। अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की बात कर लें, किसकी बात कर लेंगे? साइन थीटा। तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन क्या होना चाहिए? हाइपोटेनस होना चाहिए। ठीक है, कॉस की बात कर लें तो कॉस थीटा अभी आपने सीखा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। फिर आप बोलेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan थीटा बराबर हमने बताया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फिर आप देखेंगे इसका अपोजिट करने का कोई मतलब नहीं, अगर ये पॉजिटिव आ गए तो सब पॉजिटिव आ जाएंगे ना, अपोजिट होते हैं। तो आपने देखा P जो यहाँ पर है ये y एक्सिस के पॉजिटिव में है, y एक्सिस के पॉजिटिव में है तो ये प्लस होगा। हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस क्या है? पॉजिटिव है। तो दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव, अगर डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, आपको पता है। यानी कि आप देख पा रहे हैं ये सब पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो जो भी रेशियो बन रहे हैं सब पॉजिटिव में बन रहे हैं, तो ऑल एंगल इज पॉजिटिव होंगे ही होंगे, पक्का ऐसे होना ही पड़ेगा। इसीलिए आप जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलिए देखिए आप यहां पर देखिए, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, इन सेकेंड क्वाड्रेंट तो अगर हम यहाँ पर लिख दें साइन थीटा, यहाँ पर लिख दें कॉस थीटा, यहाँ पर लिख दें tan थीटा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब इसको मिटा दीजिए, अब इसमें आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आते हैं? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप इस बात को देख पाएंगे y जो है ये वाली एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस, ये तो अभी भी पॉजिटिव, ठीक है, और ये हाइपोटेनस तो पॉजिटिव होगा, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ गया एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका राइट साइड पॉजिटिव है, इसका लेफ्ट साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, बेस नेगेटिव हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ही। तो हाइपोटेनस आपने देखा पॉजिटिव और परपेंडिकुलर दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन का अपोजिट करेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, उससे भी देखा जाएगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों इसलिए पॉजिटिव होते हैं, बाकी सबको नेगेटिव आना चाहिए। देखिए नेगेटिव आता है कि नहीं? बेस आपने देखा तो बेस नेगेटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया भाई साहब, पॉजिटिव हो गया। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसलिए cos थीटा इसमें नेगेटिव होता है। उसी तरीके से जिसमें जिसमें बेस दिख जाए वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है? नेगेटिव है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों सब निकाल लेंगे, इसमें ये बनाएंगे और इस वाले में ये बनाएंगे। ठीक है,
आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई समझ में तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको स्पेशल फिर से समझा दूंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है तो ठान लिया है, चाहे जैसे आपको सिखाना है तो सिखाना है। चलिए इसको मिटाते हैं और आते हैं अब एक्सरसाइज पर। पॉज कर दो दोस्तों। अब चलिए हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री का। तो दोस्तों अगर आपके पास अगर बुक नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा ऐप का, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी और एक्सरसाइज नंबर 8.1 वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के बैठिए और एक्सरसाइज आप साथ में सॉल्व करिए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये एनसीईआरटी की बुक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ इन त्रिभुज एबीसी में राइट एंगल एट बी, मतलब जो राइट एंगल है ये बी पर है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी निकालना है। चलिए निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पहले बनाना है एबीसी, तो इधर बना लेते हैं साइड में। साइड में इसको बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। क्या बना लेते हैं? एबीसी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इन्होंने बोला है जो एंगल 90 डिग्री है वो बी पर है, बी पर है। चलिए ठीक है, बी पर है। देखिए अगर ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है दोस्तों 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकालना है दोस्तों। तो हाइपोटेनस आपको दोस्तों स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे हाइपोटेनस यहां से निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे h का स्क्वायर होगा बराबर p के स्क्वायर का प्लस b के स्क्वायर का। p की वैल्यू दिया है परपेंडिकुलर, इतना आप जानते होंगे, तो यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर। b का स्क्वायर का मतलब होगा 7 का स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, आपको याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर होता है 49। इसको अगर आप ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 625 हो जाएगा। 625 देखिए 9 6 कितना होता है? 15 के 5 7 4 11 1 12 और 5 है और 1 6। यहां से देखेंगे आप रूट हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? 625 रूट में। और h बराबर क्या होता है दोस्तों? ये किसका स्क्वायर रूट होता है? तो 25 का होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो आपको यहाँ लिख देना है 25 हो गया दोस्तों। चलिए इसको मिटा देते हैं दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा, इतना तो आप जानते होंगे, खिलाड़ी हैं आप मैथ के, 9 तक तो आपने पढ़ा है ये बहुत अच्छे से। चलिए आप बस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें दोस्तों क्या साइन ए और कॉस ए की पहले बात किया है, यही मेन खेल यहीं पर है कि यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। साइन ए की बात किया है तो साइन ए बराबर पहले आपको लिख लेना है क्या? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ये बात आप जानते हैं, तो ये आपको लिख लेना है आराम से। तो आप देखेंगे अगर एंगल यहाँ पर क्या दिया है? एंगल ए दिया है, तो एंगल ए के हिसाब से देखेंगे तो एंगल ये है, इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, ये हो जाएगा बेस। इसके अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहा, तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? तो आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर 7 है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना है? तो आप बोलेंगे 25। यही हो जाएगा आपका आंसर। पहला आंसर आपका दोस्तों यही, कितना सिंपल था आपने देखा। यहाँ पर देखेंगे इसी के अंदर दिया है कॉस है, तो कॉस ए भी वही एंगल है, सेम है, उसके लिए सब वही कंडीशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपको पता। तो बेस कितना दिया है? तो 24 दिया है। हाइपोटेनस कितना दिया है? 25। ये आपका हो जाएगा दूसरा आंसर। अब देखिए पहले क्वेश्चन में जो दूसरा पार्ट दिया है, ये बात कर रहा है साइन से, साइन सी की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है दोस्तों? कॉस सी की बात कर रहा है, कॉस सी। तो आपको पता है कि साइन सी बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच होता है, और कॉस सी बराबर क्या होता है? तो बी अपॉन एच होता है। चलिए देखिए अब यहां पर हमें इस एंगल की बात नहीं कर रहा, तो इसको मिटा देना है, और ये पी मिटा देना है, एच तो दोस्तों फिक्स रहेगा। अब सी की बात कर रहा, देखिए यहीं पर गेम है दोस्तों, यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। एंगल अगर यहां पर सी की बात कर रहा तो इसके सामने हम देखेंगे ये वाली लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन, और ये हाइपोटेनस फिक्स है तो दूसरी वाली बच गई बेस। अब इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो साइन सी की वैल्यू इसके लिए परपेंडिकुलर कितना है? 24 है, और हाइपोटेनस कितना है? 25। ये आएगा आंसर। यहां पर cos c बराबर देखिए तो b अपॉन h होता है, तो b की वैल्यू आप देखिए कितना है? 7। हाइपोटेनस बराबर कितना है? तो आप देखेंगे 25। यही आंसर है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और पहला क्वेश्चन आप बहुत ही
इजीली सीख पाए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लिखा है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। चलिए देखिए इसको कैसे लगाते हैं। एक फिगर दिया है इसमें, दूसरे वाले क्वेश्चन में एक फिगर बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है फिगर, और इसकी वैल्यू दी है 13 और इसकी वैल्यू दी है 12 और लिखा है पी क्यू आर, त्रिभुज लिखा है पी क्यू आर। चलिए क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है हाइपोटेनस का बराबर होता है किसके, तो पता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस की वैल्यू दिया 13 यानी 13 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। चलिए आपको पता है कि ये आपको स्क्वायर स्क्वायर याद होना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी करें। 13 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको पता है 169, 12 का कितना होगा 144 और इधर कितना हो जाएगा बी का स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पर 169 माइनस 144 हो जाएगा और इधर बराबर में बी का स्क्वायर हो जाएगा। 144 प्लस में था, इधर आ गया माइनस में हो गया, बस इतना ही तो हुआ है। 169 में से अगर 145 माइनस करेंगे तो आएगा 25, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बी की बात करें तो बी हो जाएगा, बी का स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा रूट का 25 और रूट में 25 जो होता है ये 5 का होता है रूट, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5 आ गई। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। आप ये हाइपो जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाल देते हैं इसको। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन लिखना है। यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 10p माइनस कॉट आर लिखा हुआ है। ठीक, अब आपको देखना है जिस एंगल की बात करेगा उसी एंगल की वैल्यू रखेंगे। आप जानते हैं अगर tan होगा तो tan के लिए क्या होता है p अपॉन होता है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कॉट का जस्ट अपोजिट होता है यानी बेस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, लेकिन एंगल के अनुसार वैल्यू रखनी है। तो tan p की बात है तो हम यहां पर देखेंगे कि एंगल p की है, और अगर इस एंगल की बात हो रही तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी, हाइपोटेनस फिक्स होता है आपका और जो बच गया वो बेस हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग रखेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है ये 5 है और b की वैल्यू आप देखेंगे तो 12 है, ये माइनस लगा देंगे। यहां नहीं रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉट r है, एंगल r दिया है दोस्तों, ये बात ध्यान देनी है आपको। ये नहीं देंगे ध्यान तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। अब आप देखेंगे एंगल r की बात करा तो एंगल r यहाँ पर है, एंगल r यहाँ पर है तो इसके सामने वाली लाइन क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे तो बेस की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है, कितनी 5 है। ठीक, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बार प्लस है 5.12 है, एक बार माइनस है 5.12 है, तो इससे ये निपट जाएगा पूरी तरीके से। आंसर कितना आएगा 0 आंसर है। दोस्तों आप नोट्स बनाते रहिए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम और बेहतरीन से बेहतरीन आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया ये देख लीजिए। पहले ये 13 दिया था, ये 12 दिया था, पाइथागोरस थ्योरम से हमने बेस की वैल्यू निकाल दिया p। फिर अगर 10p की वैल्यू पूछ रहा है तो 10 के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लिख लिए। और एंगल p के लिए बोला है तो p के सामने पहले परपेंडिकुलर ये होगा यानी परपेंडिकुलर 5 रख दिया, बेस 12 होगा 12 रख दिया। अब कॉट r की बात करा तो कॉट का जो रेशियो होता है ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर r के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा, तो बेस हमने लिख दिया 5, परपेंडिकुलर लिख दिया 12, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट गया 0 आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ, लिखा इफ साइन a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है ये दिया है साइन a अपॉन 3/4 दिया है। ठीक, आपको पता है साइन a बराबर अगर दिया है 3/4 तो साइन a बराबर आपको पता है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो आपको पता है p की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 4, तो चलिए हम लोग क्या बना लेते हैं एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे हाइपोटेनस की वैल्यू है 4। ठीक, हाइपोटेनस की वैल्यू है 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 3। यही तो है दोस्तों। अब आपको अगर बेस की वैल्यू निकालनी है तो बेस की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, देखिए बेस की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, अगर हम इसको एंगल मानते हैं ए बी सी,
ABC। तो A के लिए देखिए आप परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 यहाँ रखेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि एंगल A की बात कर रहा है तो एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो जो ये परपेंडिकुलर है ये A के सामने होगा 3 होगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है, तो h का स्क्वायर बराबर होता है b के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर। आपने देखा ये हो गया 4 का स्क्वायर, b निकालना था, b का स्क्वायर होगा ये, तो ये हो गया 16 बराबर का b स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 उधर प्लस में, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर हो गया p स्क्वायर। आपने देखा 16 में से अगर 9 माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर है p स्क्वायर, अगर p की वैल्यू निकाले तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 7। ठीक है, तो ये कितना हो गया, p बराबर आ गया अंडर रूट का 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, cos a पूछा है और पूछा है आपसे tan a, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, a के अकॉर्डिंग ही हमने रखा है, तो a के अकॉर्डिंग सब बात सही है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। cos a बराबर आपको याद होगा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और tan a बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही सब बात है। आप देखेंगे कि cos a बराबर b अपॉन h होता है, तो b की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 7, और हाइपोटेनस कितना होता है 4, यही बात है सही। तो दोस्तों यही आपका आंसर आ रहा होगा। फिर आपने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू इसमें कितनी दी है 3 और बेस की वैल्यू दी है अंडर रूट 7, तो दोस्तों यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आपने देखा कि जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था ये कितने आसानी से इसका आंसर आ गया। आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है, जिस एंगल की बात कर रहा है उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर लाइन होगी। हमने क्या किया, sin a बराबर 3/4 दिया है और हमको ये पता था sin a बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 4। हमने ये ट्रायंगल बनाया ABC लिखा और A के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, यानी जो परपेंडिकुलर है ये 3 है, तो यहाँ 3 रख दिया। ठीक है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है 4, 3 4 रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली, अंडर रूट 7 होता है। cos a बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा अंडर रूट 7 था और हाइपोटेनस 4 था। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी दी थी 3 और बेस की वैल्यू दी थी अंडर रूट 7, यही दोस्तों आंसर है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे लाइन बाय लाइन, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन है 15 cot a बराबर दिया है भाई साहब 8 दिया है, लिखा है फाइंड sin a एंड sec a की वैल्यू बतानी है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8/15, कोई दिक्कत, cot अपॉन हो जाएगा 8/15। आपको पता है कि cot थीटा या cot a बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई साहब होता है बेस अपॉन, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेंगे पहले आराम से, बना लेंगे आराम से, तो बना लिया ट्रायंगल। चलिए ठीक है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। ये एंगल a की बात कर रहा था, इसके सामने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 दिया है तो ये 15 हो जाएगा, और बेस की वैल्यू 8 दिया है तो बेस की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है हाइपोटेनस, यही बताना है। तो ये निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। h का स्क्वायर बराबर होगा p के स्क्वायर के प्लस b के स्क्वायर के। यहाँ पर देखिए p की वैल्यू दी है 15, इसकी वैल्यू कितनी दी, 8 की दी, h स्क्वायर दिया है, आपको 15 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225, कितना होता है 15 का स्क्वायर 225। 8 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 64 होता है, 8 हटाएं 64 होता है। h स्क्वायर बराबर, आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, देखिए 5 4 9 हो गया और 6 2 8 हो जाएगा, और यहाँ पर है 2। आप h बराबर यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट 289 हो जाएगा, और ये किसका भाई साहब रूट स्क्वायर होता है, तो आप देखेंगे 17 का होता है।
17 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 289 आएगा रूट में, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी 17। कोई दिक्कत दोस्तों निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर सकते हैं, ये मैं मिल सकता हूँ। चलिए देखिए किसकी वैल्यू पूछा था, तो इसमें वैल्यू पूछा था भाई साहब साइन ए और सेक ए की पूछा था। चलिए देखिए साइन ए बराबर आपको पता है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू दिया था तो ए के अकॉर्डिंग ये सारी बातें हमने लिखी यहाँ पर कि ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो इस अकॉर्डिंग ही एंगल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आप देख पा रहे होंगे 15 दिया है और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 दिया है, यही आंसर आएगा दोस्तों। फिर आप देखेंगे सेक ए बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है और बेस की वैल्यू 8 है, यही दोस्तों आंसर आएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है, दिक्कत तब आएगी, गलतियां आपसे तब होंगी जब आप एंगल नहीं समझ पाएंगे और आप इस लाइन को ही परपेंडिकुलर लाइन समझेंगे। दोस्तों जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाली लाइन ही परपेंडिकुलर लाइन होगी, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट यही ही गलतियां करते हैं बार बार और उनका आंसर नहीं आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, मिटा देते हैं इसको। चलिए इसको हमने मिटा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपका सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, ठीक, और पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, मतलब और जो 5 बच गए हैं उनकी वैल्यूज बतानी है। चलिए बताते हैं, देखिए क्या होता है। तो आपको पता है सेक थीटा बराबर होता है बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, ठीक, सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। चलिए ठीक, देखिए क्या करना है, आपको ट्रायंगल बना लेना है उसी तरीके से। ये किसकी बात की है, ये थीटा की बात की है। चलिए देखिए हाइपोटेनस आपको इसके लिए ये मान लेना है 13 और बी के लिए मान लेना है बेस बराबर 12, उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर रहेगा जब एंगल थीटा की बात करें। चलिए देखिए निकालते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, अब उम्मीद करते हैं इतना तो जान ही चुके हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इधर आ गया 169, इधर आ गया 144, 44 का स्क्वायर, इधर हो गया पी स्क्वायर। देखिए इसका हो गया 169, इसका हो गया 144, इधर था प्लस में, इधर आ गया माइनस में आ गया, इसको माइनस कर देंगे तो इधर हो जाएगा 25 बराबर पी स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। पी बराबर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। चलिए देखिए और रेशियो की बात किया है तो सबसे पहले यहाँ पर सेक का उल्टा होता है cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है तो cos थीटा बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा 12/13, यही दोस्तों सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आप देखेंगे तो आज सब रेशियो की बात किया है तो यहाँ पर sin थीटा भी निकाल लेंगे। sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। आपको पता है सेक का उल्टा अगर sin निकाल लिया तो cosec का भी इसका उल्टा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन पी हो जाएगा। आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका उल्टा हो जाएगा cot थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फटाफट वैल्यू रखते हैं। sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू है 13, यही है सही आंसर। आप देखेंगे cosec थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है तो ये होता है 13/5, ये है सही आंसर। फिर आप देखेंगे tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है भाई साहब 5, बेस की वैल्यू कितनी 12, ये है सही आंसर। इसका जस्ट अपोजिट होता है तो ये हो जाएगा 12/5। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कितने इजीली तरीके से हमने सारे रेशियो निकाल दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप अपना हाई स्कूल का बोर्ड पेपर जो है ये बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे अगर आप धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं तो। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए
चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos ए बराबर cos बी देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी। दोस्तों आपको दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है cos ए जो है, ठीक है, cos ए जो है आपका ये cos बी के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये बताना है एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर है, एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं, और इसमें एंगल ए और एंगल बी जो है ये एक्यूट एंगल भी दिया हुआ है, यानी कि जो ये एंगल ए और बी है ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, एक पहले से बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, एंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो जाता है ए बी सी, ये हो जाता है हमारा सी। यहां पर लिखा है एंगल ए एंड बी दी आर एक्यूट एंगल सच दैट। देखिए आप यहां पर जो आपको ट्रायंगल बनाएंगे ये दोनों ए और बी एक्यूट एंगल ही होने चाहिए, यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो आप देख पा रहे होंगे ए और बी जो हमने त्रिभुज में बनाया है ये दोनों 90 से छोटे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 90 डिग्री सी है। चलिए अब इसमें देखिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या होगा, तो cos ए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, cos ए बराबर cos बी। ये दोस्तों गिवन है हमारा, ये हमारा गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है, cos ए बराबर होगा cos बी के। तो cos ए बराबर दोस्तों सबको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। लेकिन एंगल अलग अलग है। cos ए के अकॉर्डिंग देखें तो बेस क्या होगा, देखिए cos ए के अकॉर्डिंग अगर देखें इस वाले एंगल, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बेस क्या है, तो आप देखेंगे AC क्या है, AC। हाइपोटेनस क्या है, तो आप बोलेंगे AB। यहाँ पर देखिए एंगल B की बात करते हैं, तो एंगल B के अनुसार आप देख लीजिए, एंगल B के अनुसार क्या है, जो बेस हमारा है ये हो जाएगा B के अनुसार, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B, ठीक। तो आप देखिए B क्या है, तो आप बोलेंगे BC, और ये क्या हो जाएगा AB, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाइपोटेनस। फिर आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB से AB निपट जाएंगे, AB से AB निपट जाएंगे। आप देखिए AC जो है ABC के बराबर, AC जो है AB के बराबर, AC जो है AB के बराबर हो गया। आप देख पा रहे होंगे AC जो है AB के बराबर, AC जो है AB के बराबर है। तो आपको ये बात पता होगी, अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइडें आपस में बराबर हैं तो इनके आपस में कोण भी बराबर होंगे, यानी कि यहाँ AC लिखा है और ये BC लिखा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल B के, और यही हमें प्रूव करना था, यही हेंस प्रूव। दोस्तों यही हमें प्रूव करना था ना। आपको यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देना है, ब्रैकेट में लिख देना है किसी भी त्रिभुज के दो साइडें बराबर होंगी तो उनके दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। आपने देखा AC जो है ये AC, ठीक है, ये AC AB के बराबर था, ये AC AB के बराबर था, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोगों का प्रूव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या करना है 7 नंबर क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बहुत ही आसानी से आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज कर दो 1। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इसमें दिया है cot थीटा बराबर दिया है आपका 7/8। इवैल्यूएट क्या निकालना है, देख लीजिए क्या निकालना है आपको, 1/1 प्लस साइन थीटा, और आपका इसमें दिया हुआ है 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। चलिए ठीक, इसमें दिया है आपका 1 प्लस का कॉस थीटा, और इसमें आपका दिया है 1 माइनस का कॉस थीटा। ये तो दिया है, चलिए ठीक, ये दिया है। आप देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं बेस अपॉन होता है परपेंडिकुलर, ये आपको पता है। अगर बेस अपॉन ये होता है हाइपोटेनस, बेस अपॉन होता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्यों लिख दे रहे, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, गलती से मैंने हाइपोटेनस लिख दिया था। चलिए देखिए अब यहाँ पर आप अगर ये बना लीजिए ट्रायंगल,
ठीक है। ट्रिंगल ये हमने बना लिया है ट्रिंगल। बेस आप देखेंगे तो ये 7 है और ये कितना 8। हाइपोटेनस की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देना पड़ेगा। ऐसे स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना हो गया, ये 64 हो गया, ये कितना हो गया 49। आप देखेंगे 9 4 कितना होता है 13 हो जाता है। 7 4 कितना होता है 10 और 1 11 हो जाएगा। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 113, क्या हो जाएगा 113। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में a113 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आप देखिए यहां पर हम वैल्यू रखेंगे sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे होता है कण होता है p अपॉन h। देखिए ये आपका है p, ये होता है p। ठीक, तो p की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 8 है और h की वैल्यू है 113 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसी तरीके से इसमें भी यही वैल्यू होनी चाहिए अंडर रूट में 113। नीचे आप लिखेंगे तो नीचे आपको पता है दोस्तों cos जो थीटा है ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू कितनी 7, हाइपोटेनस की वैल्यू 113। इसमें आप देखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस का 7 अपॉन 1 माइनस का अंडर रूट में 113। आप अब एलसीएम लीजिए। देखिए इधर की चीजें मिटा देते हैं, इधर आपको समझाते हैं थोड़ा। देखिए यहां पर आप देखिए हम लिखते हैं इसको। देखिए इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखेंगे अंडर रूट में 113 प्लस एलसीएम लेना दोस्तों आपको आता होगा, ये मुझे पता है। या एक काम कर लीजिए, एक काम ये कर लीजिए और ही आसान हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं आपको अलजेब्रा का फार्मूला पता होगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हम आपको बताते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा होगा a प्लस b और दूसरे में a माइनस b। ठीक, ये पढ़ा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ब्रैकेट में a प्लस b लिखा है और दूसरे में a माइनस b लिखा है। ये a देखिए सेम और ये b सेम। उस तरीके से नीचे देख पा रहे हैं a प्लस b और a माइनस b। तो इस फार्मूले का हम इसमें यूज कर लेते हैं, इस फार्मूले का हम लोग यूज कर लेते हैं। इस फार्मूले में आप देखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस आप देखेंगे तो माइनस का b स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। इसका अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। कोई दिक्कत। फिर आप देखेंगे 1 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके ऊपर से भी स्क्वायर हटा देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और इसका भी क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा 64, नीचे हो जाएगा 113। नीचे आप देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस का 49, नीचे हो जाएगा 113। ये 113 से 113 दोस्तों कट जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 113 में से अगर 64 माइनस करेंगे तो 3 में से 4 माइनस करेंगे यानी 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ बच गया 10, 10 में से अगर 6 गया तो कितना बच जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए आप दोस्तों यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे 64 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। ठीक, आपने देखा कि यहाँ पर देखिए 113 में से 64 माइनस करने पर 49 बचा, तो यानी आप जान पाएंगे 113 में से 49 माइनस करने पर 64 बच जाएगा। सेम चीज है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए और यही आपका सही उत्तर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, बिना कोई कंफ्यूजन के। कुछ नहीं करना था, आपको cot थीटा बराबर दिया था 7/8। आपको cot थीटा का रेशियो पता है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हमने ट्रायंगल बना लिया, बेस की जगह 7 रख दिया और परपेंडिकुलर की जगह 8 रख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल ली 113। ये रेशियो पूछा था। यहाँ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, उसकी वैल्यू रख दिया। cos थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस रख दिया। अलजेब्रा के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया, कैलकुलेशन सॉल्व कर दिया इसको, बस आंसर आ गया 49/64। यही आंसर है हमारा सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए दोस्तों इसमें 8 नंबर क्वेश्चन करने से पहले इसमें देखिए 7 में 2 पार्ट दिए गए हैं। 2 पार्ट दिए गए हैं। दूसरा क्या दिया है, इसमें दिया है cot स्क्वायर थीटा दिया है। आपको पता है इसमें क्वेश्चन पहले क्या दिया था, तो cot थीटा बराबर दिया था 7/8 दिया था। तो इसी का स्क्वायर पूछा है तो इसका स्क्वायर निकाल लेंगे बहुत इजी। क्या निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है cot थीटा बराबर दिया 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यही दोस्तों आंसर है, यही सही आंसर है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया इफ 3 cot a। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका 3 cot a बराबर दिया है 4।
और लिखा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। चलिए देखिए क्या लिखा है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, इधर दिया है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बोला है ट्रू है या नहीं, मतलब ये बोला है कि ये इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं बराबर है नहीं। तो आप देखेंगे कॉट ए की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, इस 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा। आपको पता है कि कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर आपको पता है कि भाई साहब ऊपर होता है हमारा बेस और नीचे क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, इसका रूट ले लेंगे कितना हो जाएगा 5, तो हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, ऐसे निकालेंगे दोस्तों, आसानी से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, 5 आ गई। अब इसमें वैल्यू रखते हैं, देखिए कैसे वैल्यू रखते हैं। तो 1 माइनस, देखिए tan का उल्टा होता है cot, का उल्टा होता है tan। अगर cot की वैल्यू है 4/3, एंगल आप ध्यान रखिएगा a ही दिया है सब जगह, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cot a बराबर दिया है 4/3, तो tan रखना है तो 3/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देते हैं, यहाँ भी 1 प्लस का 3/4 का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए cos a बराबर क्या होता है, तो cos a बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4, हाइपोटेनस है 5। देखिए 4/5 का क्या रख देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन a बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनस हो गया 5, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 का 9, 4 चौक 16, यहाँ 1 प्लस 3 3 का 9, 4 चौक 16, यहाँ देखेंगे 4 चौक 16 अपॉन कितना हो जाएगा 25, 3 3 का 9 और 50 25 हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर देखेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 14 माइनस 9/14। यहाँ आप देखेंगे कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे 16 प्लस का 9 अपॉन, यहाँ पर देखिए 4 चौक दोस्तों 16 होता है स्क्वायर, हमने 14 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 16 होगा और यहाँ पर भी 16 होगा, 16 से 16 कट जाएगा। आप इधर देखिए तो इधर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 25 25 दोनों सेम है, तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर 7/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 16 में से 9 गया 7 बच गया और 16 9 25 हो गया, तो आप देखेंगे इधर भी कितना आ गया 7/25 और इधर भी आ गया 7/25। तो दोस्तों यानी कि दोनों तरफ बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, यानी एस हो जाएगा, ये दोनों बातें बराबर है। ऐसे लिख देंगे कि ये दोनों बराबर हैं, यस यानी हाँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया है tan a बराबर क्या होता है। tan a बराबर आपका होता है 1/√3, 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c, देखिए क्या दिया है sin a cos c प्लस cos a sin c। देखिए इसको, इसके लिए दोस्तों ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। आप देखिए tan a बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, तो tan a के सामने वाला ये रेखा है तो ये हो गया p, और ये b क्या है बेस हो जाएगा √3, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। तो b की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 1 दिया है, हाइपोटेनस निकालना है तो आपको पता है √3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, यही हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 4 का √ और h बराबर हो जाएगा 2। अब देख पा रहे होंगे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब लेकिन इन्होंने sin a की वैल्यू पूछा है, तो sin a के लिए पहले इसको लिख लेते हैं, होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है दोस्तों हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू किस अकॉर्डिंग रखनी है, इस एंगल के अकॉर्डिंग रखनी है दोस्तों। देखिए sin a के लिए क्या होगा, तो sin a के लिए सब कुछ सही, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। देखिए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर दी है 1 दिया है,
बिल्कुल सही है। हाइपोटेनस कितना दिया है, 2 दिया है। फिर देखिए आप अभी ए वाली वैल्यू रखेंगे, बी वाला छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन ए के लिए और कॉस ए के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमने को लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक किया है। हाँ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे साइन सी देखिए, कॉस ए के लिए भी तो इनका सेम रहेगा कि ए के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर ही होगी, वो चाहे जिस रेशियो की बात कर रहा हो। देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉस ए की बात किया है तो बेस इसके लिए क्या है, √3। हाइपोटेनस क्या है, 2 है। अब आते हैं सी एंगल के लिए, इसको मिटा देते हैं, पी मिटाते हैं बी, एच तो हमारा फिक्स ही रहता है। इस सी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। आप देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो बेस की वैल्यू है 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 2। बस इसको सॉल्व कर लेना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 + 3, यहाँ पर ऐड हुआ 4/4, 4 से 4 कट गया दोस्तों, 1 ही इसका आंसर आएगा। यही है इसका सही आंसर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर आपका आ गया होगा बहुत ही आसानी से। इसी में दूसरा ही क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं कैसे होगा। दोस्तों बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार एंगल समझ लेना है क्या है एंगल का गेम, बस आ जाएगा आपका सही सही आंसर। चलिए मिटाते हैं इसको। ये सब इसी में लिखा रहना दीजिए क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है दूसरा। देखिए 9 में ही दिया है दूसरा पार्ट दिया है, क्या दिया है देखो, दिया है आपका cos A दिया है और cos C माइनस का दिया है sin A और sin C। ठीक, कुछ भी नहीं करना है। cos A बराबर फिर लिख दीजिए आप बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos यहाँ दिया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए आप देखेंगे, पहले आप देखिए C के लिए हमने यहाँ पर लिख रखा है तो C की वैल्यू पहले रख देते हैं। देखिए यहाँ पर C के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस फिक्स है, 1 अपॉन हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए C के लिए कितना हो जाएगा, तो C के लिए परपेंडिकुलर कितना है, √3 और ये देखिए ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए B मिटा दीजिए और P मिटा दीजिए। अब बात करते हैं A के लिए, cos A और sin A एंगल के लिए भाई साहब इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर और जो बच गई वो बेस है, हाइपोटेनस फिक्स है। देखिए P अपॉन B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू √3 है, B की वैल्यू आपकी √3 है, हाइपोटेनस 2 है। ठीक, यहाँ पर देखिए P की वैल्यू कितनी है तो 1 है, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक, आप देखिए यहाँ पर √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस हो गया यहाँ पे, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। आप देख पा रहे हैं एक बार प्लस में √3/4 है, एक बार माइनस में √3/4 है, माइनस वाले से प्लस वाला निपट गया तो कितना आएगा आंसर, 0 आएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो ये 0 आएगा इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है इस क्वेश्चन। चलिए देखिए करते हैं, इसको मिटा दीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। 10 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, इन त्रिभुज PQR एक ट्रायंगल बना हुआ है आपका PQR बना हुआ है। चलिए ठीक है बना लिया। त्रिभुज PQR में एंगल एट PR प्लस QR, देखिए क्या दिया है PR प्लस QR बराबर दिया है आपका 25 सेंटीमीटर एंड PQ भी दिया है। चलिए लिख लेते हैं, PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P, sin P cos P tan P की वैल्यू बताना है। चलिए सबकी वैल्यू बताते हैं, पहले हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाए किसकी क्या है। पर्चा रखते हैं नीचे क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये बात पता होगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइपोटेनस क्या है, PR, तो PR का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर मतलब PQ के स्क्वायर और प्लस किसके बराबर होगा, QR के स्क्वायर के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए, बिल्कुल होगा। आप देखेंगे क्या यहाँ पर PR प्लस QR की वैल्यू दिया है, PR प्लस QR, तो इस QR को हम इधर ले आते हैं। देखिए तो PR माइनस क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर। PQ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। अब यहाँ से आप देखेंगे एक चीज क्या,
यहाँ पर लिया है पी आर माइनस क्यू आर, ठीक, यहाँ पर है। इसको आप एक तरीके से ये जानिए कि जो आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो वहाँ पे एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया ए प्लस बी। कोई दिक्कत दोस्तों? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक ब्रैकेट में लिख दिया ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया ए माइनस बी। पी क्यू की वैल्यू आप देखिए यहाँ पर रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू जो है ये स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 25, ठीक। चलिए अभी यहाँ पर 5 रखते हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात अगर आपको हो तो यहाँ 5 स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं पी आर माइनस का क्यू आर। ये अगर दिया है भाई साहब आपका 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है इधर हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई में, देखिए ये इससे निकल सकता है पक्की बात। इधर कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो आप ये जानते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर अगर इधर 1 बचा है तो पी आर जो है ये इधर 1 है, इधर 1 बचा है, तो ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस क्यू आर, यानी पी आर की जो वैल्यू होगी ये 1 प्लस क्यू आर के बराबर, जो पी आर की वैल्यू है ये 1 प्लस क्यू आर के बराबर होगी। चलिए ठीक है, यहां तक दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी, तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट किया करिए अपनी कॉपी में। चलिए निकालते हैं, इसको हम यहां से निकाल देते हैं और इस बात को लिखा रहने देते हैं। अभी देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखिए अब यहां से आप देखेंगे जो है पी आर बराबर होता है 1 प्लस क्यू आर के बराबर होता है, तो यहां से हम पी आर की वैल्यू रखें तो पी आर यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस क्यू आर रख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस क्यू आर रख दिया और प्लस का क्यू आर रख दिया यहाँ पर बराबर 25। आपने देखा कि पी आर बराबर था 1 प्लस क्यू आर के, रख दिया, फिर क्यू आर एक और लिखा था यहाँ लिख दिया। आप देखेंगे क्यू आर प्लस क्यू आर मिलकर 2 क्यू आर हो गया, क्यू आर हो गया, यहाँ 25, यहाँ प्लस का 1 था यहाँ हो गया माइनस का 1। आप देखेंगे 2 क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 में से गया कितना हो जाएगा 224 यानी 24, 2 से ये दोस्तों 12 बार में कट जाएगा, तो आप देखेंगे क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। तो आप एक चीज जान पाए यहाँ से कि जो क्यू आर की वैल्यू यानी क्यू आर है 12 और पी क्यू दोस्तों है 5, ठीक। अब यहां से आप हाइपोटेनस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से आपको हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेनी है। हाइपोटेनस ये होता है, आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा हमारे 12 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ये बात तो आपको पता है, इतना देर से कर रहे हैं आप सब। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 169, और अगर 169 का अगर रूट लिया जाए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल, आप लोग होशियार आदमी कर लेंगे, इसको आराम से निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई साहब साइन पी, और पूछा गया है कॉस पी, और पूछा गया है आपसे टेन पी। कुछ नहीं करना है, पी एंगल के लिए पूछा है तो पी एंगल के लिए भाई साहब ये एंगल मान लेंगे, तो ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा पी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, एस का मतलब हाइपोटेनस। देखिए साइन पी की वैल्यू कितनी होती है तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। कॉस पी बराबर क्या होता है तो आप बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है। टेन पी की बात करेंगे तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। चलिए वैल्यू रखते हैं, देखिए पी की वैल्यू कितनी है तो आप बोलेंगे 12, एच की वैल्यू कितनी है 13, यही इसका सही आंसर है। फिर आप देखेंगे बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू 5, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, यही दोस्तों सही आंसर है। फिर आप देखेंगे पी अपॉन बी कितना होगा तो पी की वैल्यू है 12, ठीक है, और बी की वैल्यू है 5, तो दोस्तों यही सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं ये आ गए होंगे। दोस्तों जो 11th नंबर क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स है, हम सोचते हैं कि इतना आप लोग पढ़ लिए होंगे तो ट्रू फॉल्स अपने आप कर लेंगे, इतना तो भरोसा आप लोगों के पास है ही है। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज के, उसमें भी हम आपको बहुत सी बेसिक चीजें बताए होंगे। आप लोग पूरा प्रॉपर तरीके से नोट्स दोस्तों बना लीजिएगा। तो दोस्तों हम वीडियो को एक शायरी के साथ खत्म करते हैं, क्या वही शायरी दोस्तों मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा,
प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, यूं ना थक हार के बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों बहुत मजा आएगा। हम लोग का दोस्तों टारगेट है 90% प्लस। दोस्तों आपको जो हाई स्कूल में मैथ में 90% हम आपको दिलाएंगे। आप बस केवल ऑफिसर चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने साथी दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।